नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 9 दोहे पढ़ेंगे। इसके कवि अब्दुल रहीम खाना हैं। ये रहीम दास के नाम से प्रचलित हैं। यह एक मध्यकालीन कवि हैं। इन्होंने कई दोहों की रचना की है। इनके दोहे नीतिपरक दोहे होते हैं। ये अकबर के नवरत्नों में से एक है। आइए हम दोहे को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मोए, जिन मुख नक्सत नाही। कवि रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाते हैं वे मृतक के समान हैं। ऐसे व्यक्ति तो पहले से ही मृतक हैं, मरे हुए हैं, जो मांगने पर भी साफ इनकार कर देते हैं। अर्थात समाज में उन व्यक्तियों का मान सम्मान होता है जो अपनी क्षमता व प्रतिभा से उपलब्धि हासिल करते हैं। जो व्यक्ति मांगते या याचना करते हैं उनका समाज में मान सम्मान नहीं रह जाता। अब अगला दोहा पढ़ते हैं। दोनों रहीमन एक से, जोलों बोलत नाही, जान परत हैं काक पिक, ऋतु बसंत के माही। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम दास कहते हैं कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं हैं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है तो कोयल की मधुर वाणी से दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति या मनुष्य की पहचान हमें रंग रूप से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके गुणों से करनी चाहिए। अगला दोहा पढ़ते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीह न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। कविवर रहीम कहते हैं कि जिस तरह पेड़ कभी स्वयं अपना फल नहीं खाता और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता, इसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों का हित करने के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। अर्थात सज्जन व्यक्ति या अच्छे व्यक्ति पेड़ व तालाब की तरह परोपकार की भावना रखते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं। अगला दोहा पढ़ते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सो ही साँचे मीत। इस दोहे में कवि रहीम दास कहते हैं धन संपत्ति यदि हो तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ देते हैं। अर्थात जब तक व्यक्ति के पास धन संपत्ति होता है तब सब उसके नाते रिश्तेदार बनने के लिए आ जाते हैं, पर वही व्यक्ति जब मुसीबत में पड़ जाता है तो वे भाग जाते हैं। जो संकट या मुसीबत के समय भी साथ देते हैं वही सच्चे साथी या सच्चा मित्र होता है। अब अगला दोहा पढ़ते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी ना ले हैं कोय। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास कहते हैं अपने दुख या तकलीफ को मन में ही रखनी चाहिए। दूसरों को सुनाने से वे लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु दुख कोई नहीं बांटता है। यानी यदि आपको कोई दुख है तो अपने मन में छिपा कर रखें। यदि हम दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करके उससे अपने दुख को कहेंगे तो वे लोग दुख कम करने के बजाय केवल मजाक बनाएंगे। अंतिम दोहा पढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इस दोहे के माध्यम से कविवर रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं। अर्थात सभी का अपना अपना महत्व होता है। बड़ी वस्तु को देख छोटी वस्तु का अनादर करना ठीक बात नहीं है। जिस तरह कपड़े सिलाई करने के लिए सुई की आवश्यकता होती है, उसकी जगह यदि हम तलवार से काम लें तो हमारा काम नहीं बनेगा।